लड़ाई है। 38 जिला में पूरे स्ट्राइक सिविल कोड का है 100%। हर डिपार्टमेंट में जो है पदोन्नति होता है। हम लोग जिस कैडर में रह रहे हैं उसी कैडर में ये रिटायर भी कर जाते हैं, तो पदोन्नति होनी चाहिए ना भाई। और सरकार सोई हुई, इतना हार्ड वर्क है यहाँ की, न कोई छुट्टी न रविवार। यहाँ कभी भी कोई रिमांड करना बिल्कुल नहीं। यदि रिमांड करना है तो 12 बजे रात को भी यहाँ के रिमांड करना पड़ेगा। हम लोग 24 आवर ड्यूटी करते हैं। जब भगवान का रूप होता है और न्याय में न्याय के कर्मियों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या दूसरों के साथ न्याय करेंगे? सर हम लोग मजबूर होकर ये कार्य बाधित कर रहे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है। हम लोग काफ़ी समय से इसका इंतजार भी किए कि शायद हमारी सरकार मांगे को पूरी की जाए। बहुत जुलाई में लास्ट बोला गया था कि हमारी मांगों को देखा जाएगा, फिर भी हमारी मांगों पे कोई सरकार को ध्यान नहीं है। साल तक मैंने पिताजी सेवा दी है यहाँ पे सर। और सर हम लोग 10 साल 8 साल हो गए सर। हम लोग दर दर भटकने की मुश्किल है सर। न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हम लोग दिमाग खराब हो रहा है सर। और जूता चप्पल सब हम लोग का फूट रहा है सर। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान, हम लोग जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि कपड़ा तक, भोजन तक, आज कल के लिए सोचना कि कल हम क्या खाएंगे, उसके लिए हमें सोचना है। कपड़ा तो दूर की बात है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपने नज़दीकियों को सूचित कर देता हूँ कि अब आप संभालिए, अब हम चले कुछ व्यवस्था करने के लिए। वहाँ भी जो है नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय के समीप हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज तमाम यहाँ पर 4 विषयों को लेकर, मांगों को लेकर के और कलमबंद आंदोलन पर हैं। और आप देख सकते हैं पूरा व्यवहार न्यायालय का जो तमाम जो कार्य है पूरी तरह से ठप है और बैठे हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांग है कि हड़ताल करना पड़ा। क्या मेरा नाम दिलीप कुमार सिन्हा है। हम लोगों के प्रमुख 4 मांगे हैं। वेतन नहीं, मजबूरी है। वेतन विसंगति, अनुकंपा के आधार पर 100% नौकरी, पद में पदोन्नति। यहाँ कोई पद नहीं है। यदि यहाँ लिपिक है तो लिपिक ही में आपको रिटायर होना, किसी भी कोई पद सोपान नहीं है पदोन्नति का, और न तो कोई यहाँ पदोन्नति होती है। और विशेष न्यायिक कैडर की स्थापना, ये 4 प्रमुख मांग है। इसके अलावा भी कई मांगे हैं अंदर, लेकिन ये 4 प्रमुख मांगे हैं जिनके लिए यह अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाया गया है। और तमाम है तो हम बात करते हैं। सर, आप इस आंदोलन में शामिल हुए, आखिर क्या कारण हुआ कि आंदोलन करना पड़ा? जैसा कि हमारे साथी दिलीप कुमार सिंह ने बताया, 4 प्रमुख मांगे हैं जो नहीं सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है, तो मांगे हमें पूरी किया जाए। इसी के लिए हम लोग जो है सो ऑल बिहार में कर्मचारी यूनियन सिविल कोर्ट हड़ताल पर गए हैं। पूरा कार्य ठप हो गया है, तो कैसे काम चलेगा? आप लोग पूरे मतलब क्या? हम लोग मजबूरी में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग करीब 10-15 गो अनुकंपा के लिए बच्चा लोग डेली आना है, जाना है, नहीं कोई लंबित है। यही 5% हमारे यहाँ है सिविल कोर्ट में। यही सर और अदर विभाग में, जैसे डीएम साहब के यहाँ, स्वास्थ्य विभाग जो और 2 महीना 3 महीना में ज्वाइन करा दिया जाता है। और हम लोग 9 बजे सुबह, 7 बजे, 8 बजे रात तक काम करते हैं। और हम लोग के अनुकंपा जो कार्य कर रहा है, जिनका निधन हो जाता है, नहीं मिल रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे, किन से गुहार लगाएंगे? मजबूरी में स्ट्राइक किया है। कोई ऐसी नहीं। हम लोग हड़ताल से लगता है कि आपका मांग पूरा हो जाएगा। एकदम से सरकार मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल ये खत्म नहीं होगा। ये हम लोगों की अस्मिता की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये हम लोगों का आत्मसम्मान की लड़ाई है। 38 जिला में पूरे स्ट्राइक सिविल कोड का है 100%। हर डिपार्टमेंट में जो है पदोन्नति होता है। हम लोग जिस कैडर में रह रहे हैं उसी कैडर में ये रिटायर भी कर जाते हैं,
तो पदोन्नति होनी चाहिए ना भाई। और सरकार सोई हुई इतना हार्ड वर्क है यहाँ की, न कोई छुट्टी न रविवार, यहाँ कभी भी कोई रिमांड करना बिल्कुल नहीं। यदि रिमांड करना है तो 12 बजे रात को भी यहाँ के रिमांड करना पड़ेगा। हम लोग 24 आवर ड्यूटी करते हैं, जब भी रिमांड होता है हम लोग पहुँच जाते हैं। छुट्टी के दिन में भी काम करना पड़ता है। उस हिसाब से कोई सम्मान नहीं है, न वेतन है। कितना कर्मचारी हैं? यहाँ पे हम लोग लगभग 200-250 के आसपास कर्मचारी हैं। 4th ग्रेड 3rd ग्रेड मिलाकर हम लोग लगभग 2500 के आसपास, 250 के आसपास हैं, 250 के आसपास में हैं। दाऊदनगर दोनों जगह मिलाकर है। और ये पूरे सिर्फ औरंगाबाद नहीं, पूरे बिहार में ये चल रही है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, न्याय को हम लोग चलने नहीं देंगे। मांग पूरी नहीं होगा तब क्या करेंगे? हड़ताल जारी रहेगा। सब कार्य जो ठप है वो अभी पेन स्टॉप रहेगी। कोई भी कार्य अभी कोई कार्य नहीं, कोई चीज कुछ भी नहीं होगा। हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए न्याय हैं। भगवान का रूप होता है और न्याय के कर्मियों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या दूसरे के साथ न्याय करेंगे? हम लोग के साथ खुद ये दुर्व्यवहार समझिए ना। यहाँ अनुकंपा, जहाँ पे आदमी मर जाता है, दिन रात एक करके काम करता है, मर जाता है, उसमें भी इन्होंने प्रतिशत लगा दिया है कि आपको 5% देंगे, 20% देंगे। मरने के बाद भी मतलब चैन नहीं है। मतलब समझिए कि इसलिए हम लोग आदमी काम करता है बाल बच्चों परिवार के लिए, और वो भी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्यों काम करेंगे? इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। चलिए, तमाम मांगे हैं और ये पहली बार है आज का जो, तो इधर महिला कर्मी भी हैं और अपने अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो हम बात करेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सलोनी सिन्हा है। मैं यहाँ ये लिपिक पद पे हूँ। किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? आज से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारी 4 मांगों को पूरी करने के लिए हो रहा है। क्या क्या मांग? एक है अनुकंपा की मांग, जो कि 15 साल से रुका हुआ है। पदोन्नति जो हम लोग को ज़रूरी है, जो काफ़ी समय से सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये 4 मांग छोटी छोटी है, पर सरकार बिल्कुल इस सब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग से कोई हम लोग की लड़ाई नहीं है कि बहुत लंबी चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। पर आज से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। यह अनिश्चित काल, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये हड़ताल नहीं टूटेगा। हम लोग को कोई लड़ाई किसी से भी नहीं है। पूरी तरह से तमाम कार्य जो है बाधित हो रही है, तो क्या ऐसे में कैसे काम चलेगा? सर, हम लोग मजबूर होकर ये कार्य बाधित कर रहे हैं। हम लोग को कोई शौक़ नहीं है। हम लोग काफ़ी समय से इसका इंतज़ार भी किए कि शायद हमारी सरकार मांगे को पूरी की जाए। बहुत जुलाई में लास्ट बोला गया था कि हमारी मांगों को देखा जाएगा, फिर भी हमारी मांगों पे कोई सरकार को ध्यान नहीं है। यहाँ की 8 घंटे के लिए रात में अगर कोई भी आता है बेल के लिए, बिल्कुल संडे को भी हम नहीं सर, संडे को भी हम लोग को बुलाया जाता है। अगर कोई भी 7 दिन कह सकते हैं, 24 घंटा नहीं कह सकते। 24 घंटा इसलिए आपके लिए फिर समय कहाँ? वर्किंग समय। तो वर्किंग समय सर, हम लोग को कोई समय रिमांड अगर संडे को हो, रात का 8 बजे भी रिमांड किया जाता है तो भी हम लोग को आना पड़ता है। 2 बजे रात में भी रिमांड होता है तब भी आते हैं। ये हम लोग बोल ही नहीं सकते कि आज संडे है या आज छुट्टी है, आज होली है या आज दिवाली है। हर एक दिन हम लोग कार्य करते हैं, वो उस पर भी हम लोग पे मांगे को पूरी नहीं की जा रही है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि छोटी छोटी बातों को सरकार मानने से इनकार कर रहे हैं। आज से हम लोग धरना दिए हैं। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो ये धरना बढ़ेगा। हम लोग ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। धन्यवाद। तब तक ये आड़े रहेंगे। नाम बताइए। जी, रेखा सिन्हा मेरा नाम है, रेखा सिन्हा। क्या कहेंगे आज की हड़ताल के? जी, ये हड़ताल जो है सो हम लोग किए हैं, मजबूरी के कारण किए हैं। बहुत दिन इंतज़ार हम लोग किए कि हम लोग का मांग पूरी हो जाएगी। चिट्ठी भी भेजा गया, बहुत बार भेजा गया है कि हम लोग की मांग पूरी हो जाए। संतावना दिया गया है कि हाँ पूरी की जाएगी, लेकिन पूरी नहीं किया गया। कुछ न कुछ बहाना करके आगे बढ़ा दिया गया है। इसीलिए हम लोग 4 मांगे हैं। वेतन विसंगति है, उसको दूर किया जाए। अनुकंपा के आधार पर 100% ज्वाइनिंग किया जाए। और हम लोग को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो भी स्टाफ लोग हैं उन लोग को प्रोन्नति की जाए और कैडर बनाया जाए, कि ताकि हम लोग का वेतनमान जो है सो हम लोग को कुछ लायक बने। और जो सीनियर है उसको सीनियर के जैसा वेतनमान, जूनियर है जूनियर के जैसा वेतनमान। ये हाल है अनुकंपा के आधार पर खाटने वालों का। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कभी भी इनको छुट्टी नहीं दिया जाता है, अवकाश के दिन भी इनसे काम लिया जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि इन लोग कितना कष्ट सह करके और कार्य करें। कितना वेतन मिलता है भैया आप लोग का? अभी हम लोग का अभी कट कुट के हम लोग को 41,000 मिलता है। 41,000। हाँ। अच्छा। अभी हम लोग के वेतन विसंगति दूर होता है तो कुछ फायदा होगा। तब आपका मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करें? मांग पूरा नहीं कैसे होगा जब हम लोग में इसी के लिए तो किए हैं। तो चलिए आप समझ सकते हैं जो कार्य है पूरी तरह से ठप है। अनुकंपा के लिए जो ये लोग आश्रित हैं उन लोग से भी इंटरव्यू ले लीजिए। इन लोग कौन है? तो इधर जो आप देख रहे हैं कि ये अनुकंपा वाले जो इनके जो नौकरी करने वाले थे अनुकंपा पे वो मतलब देहांत कर गए। उनके तमाम यहाँ पर बच्चे हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या सर हमारे पिताजी 2018 में डेथ हुआ था सर। कितना साल काम किए? जी सर कितना साल काम किए? लगभग 30 साल तक मेरे पिताजी सेवा दी है यहाँ पे सर। और सर हम लोग 10 साल 8 साल हो गए सर। हम लोग दर दर भटकने की मुश्किल है सर। न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हम लोग दिमाग खराब हो रहा है सर। और जूता चप्पल सब हम लोग का टूट रहा है सर। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान है। हम लोग जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। 7 साल 8 साल जब तक सर गार्जियन चले जाने के बाद उस परिवार की स्थिति क्या होती है सर? बोलिए आप ही लोग से माध्यम से हम हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे सर कि हमारी मांगों को सुना जाए सर। चीफ जस्टिस महोदय से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे हमारी बातों को कम से कम सुने, हमारी बातों को गौर करें। एक बच्चे के गार्जियन के तौर पे हमारी कम से कम दुख को सुना जाए। हम 8 साल 10 साल कोई 10 साल से कोई 8 साल से परेशान है सर। क्या नाम है? हमारा नाम इकबाल शकील खान हुआ सर। बस मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ सर। मेरे पिताजी 2018 में एक्सपायर किए। तब से हमारे परिवार का स्थिति बद से बदतर हो गया है। मेरे परिवार में भरण पोषण करने वाले पिताजी की कमाई से ही भरण पोषण होता था। उनकी मृत्यु के उपरांत हमारे परिवार का मतलब स्थिति बहुत ही बुरा हो गया है। आदमी अगर कहीं कुछ होता है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन न्यायपालिका के स्टाफ होते हुए भी हम लोग को सही न्याय नहीं मिला है। इसलिए उच्च न्यायालय से आदेश है कि कृपया करके हम लोग की न्यायालय के मंदिर में सर न्याय के लिए हम लोग भटक रहे हैं सर। जब बोला जाता है दिया तले अंधेरा वही वाला हिसाब है सर। अगर कर्मचारी लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगी सर। क्या लगता है आपको कि ऐसा जो व्यवस्था चल रहा है सर हम सोच रहे हैं कि हम लोग को मानना सर जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारी पारिवारिक स्थिति को सुधार आए कम से कम सर। हाँ मेरे पिताजी 13 में डेट कर गए थे सर्विस आवर में। और हमारा 10-11 साल से अनुकंपा रुका हुआ है। न्यायालय में भटकते भटकते हम लोग का खाली डेट पे डेट दिया जाता है और इसके चलते हम लोग आते भी हैं, लेकिन मेरा जो पर्चा जो हम लोग फॉर्म भरते हैं उसको खाली अंदाज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। और इससे हमसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अनुकंपा हम लोग का नियुक्ति पत्र देने का कष्ट मैंने अनुरोध हो। और प्लस में 10 साल से हम लोग पैदल घूमते घूमते मन थक गया और चप्पल भी घिस चुका है। हाँ मैं भी अनुकंपा पर हूँ, लेकिन मेरा जो है अलग तरह हाँ मांगे हैं। मैं 10 फरवरी 2014 से न्यायालय में दफ्तरी के काम करते आ रहा हूँ। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं एक टाइम का भोजन जुटाने में असमर्थ हो गए हैं। बीच में अगर कहीं जाते भी हैं काम करते थे न्यायालय में तो काम करते ही रहे हैं। इनके पिताजी थे हाँ मेरे पिताजी थे है ना अनुकंपा के लिए। मैं 10 फरवरी से ही उनके जगह पर काम करते आ रहा हूँ। इसलिए कि लोगों को ज़रूरत है ये है तो उसके आधार पर करते आ रहे थे। स्थिति ऐसी हो गई कि कपड़ा तक भोजन तक आज कल के लिए सोचना कि कल हम क्या खाएंगे उसके लिए हमें सोचना है। कपड़ा तो दूर की बात है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपने नज़दीकियों को सूचित कर देता हूँ कि अब आप संभालिए, अब हम चले कुछ व्यवस्था करने के लिए। वहाँ भी जो है कोई ना कोई परेशानी लाद दिया जाता है, उचित नहीं मिलता है तो हम फिर घूर करके यहीं आते हैं। तो उम्मीद के साथ तो चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग हैं जो जिनके पिताजी अनुकंपा के आधार पर खड़ते खड़ते एक्सपायर कर गए, मर गए, लेकिन उनके आश्रितों को अभी तक ये भटकना पड़ रहा है कि आखिर इन लोग को कब तक जो साथ न्याय मिल सके। चलिए देखते रहे हमारे चैनल संगम भारत को। धन्यवाद।